हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। फाइनली लास्ट वीक के AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस शो के ऑफिशियल व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। सीएम पंक के AEW कंपनी में डेब्यू के ऊपर सीएम पंक की वाइफ एजे ली का रिएक्शन भी आ चुका है। और हाल ही में AEW कंपनी के एक चैंपियन ने एजे ली के AEW कंपनी में आने को लेकर कुछ कहा है, जिसके साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अगर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारी वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट सबसे पहले देखने को मिलता है। इसलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर वो वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस शो के ऑफिशियल व्यूअरशिप की। तो गाइस अगर आपने हमारी कल की ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कल AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस की ओवरनाइट व्यूअरशिप सामने आई थी, जो की थी 1.16 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो वैसे भी AEW के रैम्पेज शो के लिए बहुत ही तगड़ी व्यूअरशिप थी, क्योंकि यहाँ पर इस व्यूअरशिप के अंदर करीब 57% का जंप आया था। पर गाइस कल के इस ओवरनाइट नंबर्स के बाद हाल ही में AEW रैम्पेज द फर्स्ट डांस शो के ऑफिशियल व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। और जहां तक बात है कल के AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस शो के ऑफिशियल व्यूअरशिप की, तो गाइस कल के AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस शो के ऑफिशियल व्यूअरशिप है 1.12 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और माना कि व्यूअरशिप एस्टिमेटेड व्यूअरशिप से थोड़ी फार कम आई है, लेकिन गाइस फिर भी AEW कंपनी के व्यूअरशिप के अंदर करीब 53% जंप है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर गाइस इसी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें सीएम पंक का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू भी देखने को मिला था। और जहां तक बात है इस पूरे शो के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि उस क्वार्टर की व्यूअरशिप की जहां पर सीएम पंक ने AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू किया था, तो गाइस इस फर्स्ट क्वार्टर की व्यूअरशिप आई है करीब 1.34 मिलियन व्यूअर्स, जिससे हम समझ सकते हैं कि सीएम पंक के AEW कंपनी में आने के चलते AEW कंपनी के शोज की व्यूअरशिप काफी अच्छी बढ़ी है। और ओवरऑल AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ी है, लेकिन AEW के रैम्पेज शो के फर्स्ट हाफ की व्यूअरशिप यानी कि सीएम पंक के डेब्यू सेगमेंट की व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा आई है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस ये सब चीजें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा वैसे ही मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या आती है, क्योंकि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर भी सीएम पंक आने वाले हैं। और माना कि रैम्पेज शो रात में बहुत लेट आता है, पर डायनामाइट शो रात में काफी जल्दी आता है, तो देखना पड़ेगा कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या आती है। पर इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि सीएम पंक ने फिर एक बार कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि 7 साल बाद रेसलिंग में रिटर्न करने के बाद हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सीएम पंक के बारे में काफी ज्यादा बातचीत हो रही है। और इसी का असर हमें सीएम पंक के मर्चेंडाइज के ऊपर भी देखने को मिला है, क्योंकि सीएम पंक की मर्चेंडाइज प्रो रेसलिंग टीज के हिसाब से आज तक की 24 घंटे में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली टी शर्ट बन चुकी है। और इस बात को खुद प्रो रेसलिंग टीज ने अनाउंस किया था। पर इस सब के बाद हाल ही में प्रो रेसलिंग टीज ने एक और नया रिकॉर्ड शेयर किया है, जो कि हाल ही में सीएम पंक ने बनाया है। और गाइस ये रिकॉर्ड ये है कि प्रो रेसलिंग टीज की हिस्ट्री के अंदर आज तक सबसे ज्यादा टी शर्ट किसी और ने नहीं बल्कि सीएम पंक ने बेचे हैं। जो रिकॉर्ड इससे पहले न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बोन सोल्जर के पास था, और ये रिकॉर्ड पिछले 7 साल से बोन सोल्जर के नाम पर ही था। यानी कि पिछले 7 साल में प्रो रेसलिंग टीज की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा टी शर्ट न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बोन सोल्जर ने बेचे थे। लेकिन गाइस अब सीएम पंक के AEW कंपनी में आने के बाद सीएम पंक ने 7 साल का रिकॉर्ड सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही तोड़ दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अगर आप सीएम पंक की टी शर्ट इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि आप सीएम पंक की टी शर्ट इंडिया के अंदर कैसे खरीद सकते हैं। और गाइस मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि आप इंडिया के अंदर सीएम पंक की टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। और हाँ मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो वीडियो काफी पुरानी है, इसलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग लग सकता है। पर अगर आप इंडिया के अंदर सीएम पंक की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर वहां से आप इंडिया के अंदर सीएम पंक की टी शर्ट खरीद सकते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि सीएम पंक के AEW कंपनी में आने के ऊपर सीएम पंक की वाइफ यानी कि एजे ली का क्या रिएक्शन था। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब सीएम पंक WWE के अंदर थे तब सीएम पंक ने किसी और से नहीं बल्कि तब के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर WWE सुपरस्टार यानी कि एजे ली से शादी की थी। और जब सीएम पंक WWE से ब्रेक लेकर एजे ली के साथ शादी करने के लिए गए थे तो उसी दिन पर WWE ने सीएम पंक को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद हमें एजे ली भी WWE में से रिटायर होती हुई दिखाई दी है। और हाल फिलहाल में एजे ली बहुत सारे डिफरेंट काम कर रही है, जैसे कि एक बुक राइटर और एक एंटरप्रेन्योर। पर इस सब के बाद हाल ही में सीएम पंक ने रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न कर लिया है, जहां पर फैंस रिटर्न काफी देर से देखना चाहते थे। और सीएम पंक के AEW कंपनी में डेब्यू के बाद हाल ही में एजे ली का भी इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है। और सीएम पंक के AEW कंपनी में डेब्यू के बाद एजे ली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक स्टोरी शेयर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एजे ली काफी खुश है। और सीएम पंक के AEW कंपनी में डेब्यू के बाद जब पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर सीएम पंक ट्रेंड करने लगे तो एजे ली ने ये ट्वीट किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एजे ली सीएम पंक को पूरे के पूरे इंटरनेट को ब्रेक करने के लिए कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। और इन दो तरीके से हाल ही में एजे ली ने सीएम पंक के AEW कंपनी में डेब्यू के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हमें देखकर समझ सकते हैं कि सीएम पंक के रेसलिंग के रिटर्न के बाद एजे ली सीएम पंक को देखकर काफी ज्यादा
खुश है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या सीएम पंक के रेसलिंग के अंदर रिटर्न के बाद हाल ही में एजे ली भी रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न करने वाली है या नहीं। तो गाइज मैंने आपको अभी भी बताया कि सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू के बाद हाल ही में सीएम पंक पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड कर रहे थे। पर गाइज यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि सीएम पंक के साथ साथ एजे ली भी पूरी के पूरी इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड कर रही थी। और इसीलिए क्योंकि सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी में आने के बाद यहाँ पर काफी सारे फैंस एजे ली को भी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखना चाहते थे, जिस वजह से एजे ली भी पूरी के पूरी इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड कर रही थी। पर इस सब के बाद हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी के एक चैंपियन का इंटरव्यू हुआ है, जिस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए एडब्ल्यू कंपनी के उस चैंपियन ने बताया कि क्या एजे ली हमें एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है या नहीं। और हाल ही में हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए एडब्ल्यू वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एजे ली डॉक्टर ब्रिट बेकर को इन्फ्लुएंस करने वाले रेसलर्स में से एक रेसलर है और डॉक्टर ब्रिट बेकर एजे ली की बहुत बड़ी फैन है। और जब डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू किया था तब सबसे पहला मूव जो डॉक्टर ब्रिट बेकर ने सीखा था वो था एजे ली का फिनिशर। लेकिन अब जहां तक बात है कि क्या एजे ली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ सकती है या नहीं, तो इसके ऊपर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को लगता है कि अगर सीएम पंक और एजे ली साल 2021 के अंदर रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न करते हैं तो फिर ये रिटर्न रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़े आइकॉनिक रिटर्न्स होने वाले हैं। और अगर एजे ली सीएम पंक के साथ एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आती है तो फिर डॉक्टर ब्रिट बेकर एजे ली के साथ काम करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। और सिर्फ एजे ली के साथ ही नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रिट बेकर सीएम पंक और एजे ली के साथ अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी काम करने के लिए एक्साइटेड है, जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। पर फाइनली बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि एजे ली का एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आना ये पूरी तरीके से एजे ली के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या एजे एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आना चाहते हैं या नहीं। पर डॉक्टर ब्रिट बेकर एज ए रेसलिंग फैन तो ये चाहती है कि एजे ली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए, और अगर फैंस भी ये चाहते हैं तो क्या पता एजे ली भी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के लिए मान जाए, जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। जिससे हम समझ सकते हैं कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना रिटर्न करना है या नहीं इसका पूरा का पूरा डिसीजन कोई और नहीं बल्कि एजे ली खुद लेने वाली है। और डॉक्टर ब्रिट बेकर का कहना है कि अगर फैंस चाहते हैं कि एजे ली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना रिटर्न करे तो फैंस को ये बताना पड़ेगा, जिससे कि एजे ली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना रिटर्न करे। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं तो एजे ली को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की है या नहीं कि यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एजे ली और सीएम पंक के साथ मिलकर काम करना चाहती है, और वो भी अपने फियांसे यानी कि एडम कोल के साथ मिलकर, जो कि प्रोबेबली एक और हिंट हो सकती है कि हमें एडम कोल एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में अपडेट जाननी है तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ब्रे वाइट रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव रेसलर्स में से एक थे और 2019 और 2020 के अंदर ब्रे वाइट रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर थे। पर इस सब के बाद फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रे वाइट की बुकिंग काफी खराब कर दी, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और ब्रे वाइट उनका नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने के बाद किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने के लिए टोटली फ्री है। और हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद ब्रे वाइट के लिए मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन जो सामने आ रही है वो है एईडब्ल्यू, और सभी लोगों का कहना है कि प्रोबेबली हमें ब्रे वाइट एईडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज इन सभी स्पेकुलेशन के बाद हाल ही में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए कहा कि डेव मैडजर 100% तो कह नहीं सकते, लेकिन ब्रे वाइट के एईडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के चांसेस उतने हैं जितने कि एलिस्टर ब्लैक के थे। और डेव मैडजर के हिसाब से जब कभी ब्रे वाइट का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होगा तब हमें ब्रे वाइट जल्द से जल्द एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो बातें हाल ही में डेव मैडजर ने बताई है। जिससे कि हम समझ सकते हैं कि जब कभी ब्रे वाइट का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने वाला है तब हमें ब्रे वाइट एईडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज अगर ये रिपोर्ट सच है तो ब्रे वाइट का नॉन कम्पीट क्लॉज अक्टूबर 30 तक है, यानी कि हमें प्रोबेबली नवंबर महीने के अंदर ब्रे वाइट हमें एईडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइज मैं तो ब्रे वाइट को एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये देखना है कि एईडब्ल्यू ब्रे वाइट जैसी मिस्टीरियस कैरेक्टर को किस तरीके से यूज करती है। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी और अभी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?